उसको अगर तुमने अपने नोट्स में मेंशन नहीं कर रखी है ना, तो उसको मेंशन करोगे आज की क्लास में। समझ में आ गया? क्योंकि मैं ट्राई करूंगी कि क्वेश्चन में जो ट्रिक यूज हो रही है वो आप लोगों को बताते हुए चलो। ठीक है, चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप कहोगे मैम बड़ा बोलती हैं। चलो ओके, हाँ जी, ठीक है। आप लोग ना वैसे तो अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, आपके माइंड में क्या चीजें आती है। ठीक है, तो आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, एंड आप अपना चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि मैम इसका ये आंसर आएगा। हो सकता है कि मैं जो जिस तरीके से बता रही हूँ उससे ज्यादा इजी तरीके में आपको, इजी वे में आपको आता हो, तो वो भी आप बता सकते हैं, है ना? ठीक है, चल ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को, देखो बच्चा इस क्वेश्चन को क्या पूछा है। क्या हुआ बच्चे, क्या पूछ रहे हो? पोल कराऊं? पोल अगर कराऊंगी ना बच्चे तो वो 40 क्वेश्चन शायद कवर ना हो पाए। हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा पोल मैंने क्रिएट भी नहीं किया है, बट हाँ कल वाली क्लास में ट्राई करूंगी कि पोल वगैरह क्रिएट पहले ही करके रखूं। अभी तुम थोड़ा सा चैट सेक्शन में मेरे साथ क्लियर करो, है ना, थोड़ा सा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो ध्यान से। क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग इज। पहले मैं आपसे देखूंगी कि आपको क्या लगता है, उसके बाद मैं देखूंगी कि मतलब मैं कैसे बताऊंगी, वो आप देखना कि मैम कैसे अप्रोच कर रही है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है, हमें सिर्फ सारा टाइम पढ़ते 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 रहना नहीं है, आपको ये भी देखना है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे। मेरी बात ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, आप उन क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेट करके सोल्व करेंगे। तरीका बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है केमिस्ट्री स्कोरिंग है, ये आपने देख लिया होगा अभी जो आपका पेपर हुआ है, राइट? देख लिया ना? तो आपको क्या कर, हाँ हाँ ना में जवाब दो, मुझे लगा सो गए तुम लोग। ठीक है, हाँ। तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है बच्चे इनऑर्गेनिक, क्योंकि आपको पता है मैम इनऑर्गेनिक में थोड़ा क्रैमिंग का ज्यादा पोर्शन होता है, राइट? तो आपको ट्राई करना है कि आपको ना ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सोल्व करना। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि जितनी जल्दी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, मान लो 3 में से आपको ये है कि ये 2 तो पक्का होंगे ही नहीं, तो आप 2 में कंफ्यूज होगे, तो 2 उससे क्या होगा, आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में आप यही करोगे। और ये वाली जो सबसे ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है ना, सबसे अच्छी काम आती है पी ब्लॉक वाले उसमें चैप्टर। ठीक है, चलो ये वाला कैसे करोगे, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो गए 4 नंबर। समझ रहे हो? ओके, तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स तो सबको पता है ना, क्या होते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स? क्या होते हैं? जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। हाँ, आप कहोगे कि मैम एसिड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो, और मैं सबकी चैट्स भी देख रही हूँ, तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन वाली बात है, जो आपकी चैट्स है मैं उसको पढ़ रही हूँ। ठीक है, हाँ, जो आप कहोगे मैम जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, यही चीज बोलोगे। ठीक है, जनरली हमें ये पता है बच्चा, हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यही बोलते हो तुम लोग। ठीक है, देखो अभी ना मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो प्लीज यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपके पास अगर बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे और आपको बोलेंगे वो कि बताओ एसिडिक वाले ऑक्साइड्स कौन से होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे, एम्फोटेरिक कौन से होंगे, है ना, और इसके अलावा कौन सा बचा, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से होंगे, तो वहां पे तुम अपना अगर कंसेप्ट को लगाने लग गए ना, क्वेश्चन तो सोल्व कर लोगे लेकिन वो टाइम खा जाएगा। तो हमें ट्राई करना है कि विद इन 10 to 12 सेकेंड हमें वो वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स को आप कैसे पहचानेंगे। किसी को पता है, किसी को और तरीका भी कुछ पता हो तो वो भी डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करेंगे पूरी क्लास के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यूट्रल ऑक्साइड्स बच्चा कैसे ध्यान रखेंगे, कौन कौन से होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, NO, CO, N2O, H2O, ये सबको पता होगा। इसको याद कैसे करोगे बच्चा,
नो को नाश हुआ। जिन्होंने मेरे से ये चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि यही चैप्टर मैंने ही कवर करवाया था आपको जेई वाले स्टूडेंट्स को, जिन्होंने मेरे साथ किया होगा उन्होंने पक्का ये लिखा होगा, जिन्होंने नहीं किया है कहीं और से किया होगा तो ध्यान रख लो ये वाली। लिख रहे हो सभी की सभी? यस मैम। नो को नाश हुआ, NO, CO, N2H2 ये सारे क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, राइट, कोई चार्ज नहीं है इन पे, ठीक है। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को कैसे ध्यान रखोगे, ये मैं शेयर भी कर दूंगी आपके साथ ग्रुप में, टेंशन मत लेना इस चीज की, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैसे ध्यान रखोगे, ट्रिक लिखो, जनाबे लिखो सारे बच्चे, जनाबे अली ने गाया बेकार बेकार पंजाबी सॉन्ग। कहोगे मैम ये क्या लिखवा दिया, ट्रिक क्या है ये, काम आएगी पेपर में। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, और हाँ क्लास में आए हो 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो तो पूरी क्लास अटेंड करके जाना, कुछ सीख के ही जाओगे, चाहे ये चैप्टर तुम्हें कितना इजी लगता हो, समझ रहे हो। चलो मैम, जनाबे का मतलब क्या है यहाँ पे, जिंक। अली का मतलब क्या है बच्चा, एल्यूमिनियम से कुछ मतलब नहीं है। गाया का मतलब है जर्मेनियम, ठीक है। बेकार में 2 आ जाते हैं तुम्हारे, बेरिलियम और क्रोमियम। पंजाबी का मतलब लेड, और सोंग का मतलब बच्चा टिन। बोलो, समझ में आ गई, लिख लो नहीं लिख रखी है तो जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, गैलियम, बेरियम, क्रोमियम, लेड और टिन, ये आपके सारे के सारे क्या रहेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रहेंगे। मैम सॉन्ग वाला कौन सा है? सोंग वाला बच्चा टिन है, SN। ओके मैम। ठीक है बच्चे। मैम एंटीमनी रह गया। हाँ ये रहा ना एंटीमनी, नहीं लिखा क्या मैंने, अच्छा हाँ एंटीमनी भी लिख लो, लेकिन पहले आप ये लिखो, ये वाली ट्रिक लिखो, मैक्सिमम आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लिखो इसको, हाँ बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन आपको यही देखने को मिलेंगे बच्चे, ये लिखो इसको, बाकी जो आपको पता है उसको तो लिख के ही रखो साइड में, ठीक है। देखेंगे इस हिसाब, अगर ऐसा ही कोई और क्वेश्चन आया एम्फोटेरिक का उसमें देखेंगे, बाकी इससे सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। लिख लिया सभी ने, जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो अब मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग इज, क्लियर हो गया, आगे चलूं? यस मैम। बोलो बोलो, चलो। अच्छा यहाँ पे ये भी लिख लो, अब इतना कुछ मैंने बता ही दिया, इसमें आगे ये भी लिख लो थोड़ा बहुत, कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होंगे, बोलो, एसिडिक इन नेचर, और जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे बच्चे वो क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, ठीक है, ठीक है। और कैसे पता लगा सकते हो, मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको ये बताना है कि इसको एसिडिटी के ऑर्डर में लगा दो, तो उसके लिए आप क्या क्या चीजें देखते हो, कोई बताएगा, एनीवन? मैम कितने आयंस वो हाइड्रोजन के रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो वाला मान लो मेथड ही फेल हो गया, वहां पे H+ इन दे रखा, मान लो CO2 है, CO2 आपका एसिडिक है, इसमें कैसे देखोगे फिर, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है शायद। अगर मैम, H ग्रुप है, हाँ हाँ वेरी गुड, गरिमा ने सही बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बच्चे, ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि जितना, मैम ग्रुप में जब नीचे जाता है ना, हाँ हाँ तब होता बोलो है। बोलो, हाँ बिल्कुल, जब ग्रुप में नीचे जाता है तो उससे भी होता है। हाँ डाउन द ग्रुप अगर मैं बोलूंगी तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, उसमें डिक्रीज होगा, आप लोग बोलते हो कि बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देख के बता सकते हो, अगर मान लो आपका सेंट्रल एटम सेम है, साइड एटम
जैसे मान लो नाइट्रोजन ऑक्साइड के आपके पास कुछ कंपाउंड दे रखे NO, NO2, N2O5, N2O3 करके, तो ऐसे वाले केस में आप बच्चे क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हो। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, राइट? पता है ना ये वाली चीज तुम लोगों को, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे भी बता सकते हो, जैसे अभी गरिमा ने बोला जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। एंड व्हाट अबाउट साइज? साइज के वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, साइज जितना ज्यादा छोटा एसिडिक करेक्टर उतना ज्यादा। मैम ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सेंट्रल एटम की निकालनी है ना? हाँ जी बच्चा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, कि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर चल रहा है, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फैक्टर लग रहा है, वहां पे साइज वाला फैक्टर लग रहा है। समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, एक मिनट रुको बच्चे, एक सेकंड दो मुझे। डाउन दी ग्रुप एसिडिटी कम होती है बढ़ती है? डाउन द ग्रुप, पहले तो ये बताओ मेटेलिक करेक्टर का क्या होता है बच्चा? मेटेलिक बढ़ती है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है ना, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है ना डाउन द ग्रुप। यस मैम। तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, फिर बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट आपका एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आपका बेसिक करेक्टर बढ़ता है। बहुत सारी चीजें बता दी एसिडिक, ठीक है? समझ गए? अभी आगे चलूं? कहोगे मैम एक ही क्वेश्चन में लग गया। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट, साइज, ये सब आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये सॉल्यूशन है, इसका काम आएगा, ठीक है? मैं आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। मैं इस सॉल्यूशन को तुम्हें रिपीट नहीं करवा रही, ये वही है जो मैंने बताया, ठीक है? आगे चलो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करोगे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन आर्गन 3d5। वैसे ये DNF लोग का था, बट क्योंकि पीरियोडिक टेबल है इसमें पहला, तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है? बता दो अब जल्दी से, इसमें तो मैं क्या ही समझाऊं तुम लोगों को। आयरन। ये आयरन, मैम कोबाल्ट होगा। सोच लो वोट ज्यादा किसको मिल रहा है, कोबाल्ट को या आयरन को? मैं देखना चाहती हूँ, लिखो चैट बॉक्स में, लिखो CD। बताओ क्या सीन है, बताओ। C, ओके। अभी चाटे लगेंगे तुम्हें, अगर तुम्हें आंसर पता चल गया कहोगे मैम शिट, ये क्या, हमने तो गलत बोल दिया। C और D में फंस रहे हो तुम लोग। अभी मैं ये सोच रही थी ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऐड ना करूं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आता होगा तुम लोगों को। अब जिन्होंने बोला है ना, जिन्होंने C बोला, हाँ जी बेटा, मैम बी ऑप्शन। D ऑप्शन आएगा, आयरन आएगा। +3 में है बच्चा, कोबाल्ट +3 क्या होता है? आर्गन 3d6 होता है। आज के आज ना, रात को सोने से पहले ग्रुप एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक लर्न करके सोगे, नहीं तो कल ना आते ही सुनूंगी मैं तुमसे, और नहीं बताया ना फिर मैं बताऊंगी तुम लोगों को। समझ रहे हो मेरी बात? Fe क्या होता है? 26 होता है आयरन का, तो आप लोग क्या लिखते हो? आर्गन का 18 होता है ना, 4s2 3d6 लिखते हो। अब 2 भगा दोगे इसमें से तो 3d6 रह जाएगा, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Fe 3+ लिखा हुआ है, तो बच्चे 3d5 आएगा, ठीक है? तो इसका आंसर D होगा। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस भी, और जितने मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो तुम्हारे मोस्टली PYQs ही हैं, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन तुम फिर भी कुछ स्टूडेंट्स फंस गए, तो आपको ना पता चलेगा कि आपको इम्प्रूव कहाँ करना है। अब आपको ये पता चल गया कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना आज रात को पढ़ के सोनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक रात को वही करके सो जाना। किसी को ये नहीं आती है तो बताओ, मैं ट्रिक बताऊंगी फिर कैसे लर्न करनी है। आती है तो फिर मैं आगे चलूं। बता दो ट्रिक। मैम आती है? आती है? Yes, नहीं ma'am. आती, मैं बता दो। बता दो। चलो मैम बताओ आती है। कुछ तो। चलो ठीक है, सुन लो, देखो स्कैंडियम, पूरी मैं लिख नहीं रही हूँ, जस्ट सुन लो। स्कैंडियम तेरी विदाई, ध्यान से सुन लो, जिसको लिखना लिख सकते हो। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, हो को मैं को लिख रही हूँ, हो गया
उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली। फिर से बोलूं, रिपीट करूं बच्चे? अरे बोलो ना, सो गए क्या? इतनी बोरिंग लगी क्या ट्रिक? एक बार कर दो मैम रिपीट। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री, बस को लिख लेना, हो गया। उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली, खत्म। ये मैंने 10th क्लास में सीखी थी मेरी टीचर से, तो मैं यही आपको समझा रही हूँ। हाँ, बहुत बच्चों ने बच्चे अपनी ट्रिक बना रखी होगी, जैसे आपको आती है आप वैसे करो, लेकिन जिनको अभी तक नहीं आती थी वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल पे तो बच्चे बहुत निमोनिक्स मिल जाएंगी, ठीक है, आप वहां से कर सकते हो। आगे चलूं? जी मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि इजी होते हैं ना। देखो इधर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आयंस। आपको ये आयंस दे हुए हैं बच्चे, ये आपको आयंस दिए हुए हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन। ऐसे अगर आपने जेई के पीवाईक्यूज एनालाइज किए होंगे तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। एनालाइज किए हैं किसी स्टूडेंट ने? मैम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे देते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शिफ्ट में आया था। अच्छा आया था, ओके। अगर आप बेटा इनको ध्यान से देखोगे ना, ये सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है बच्चे। ध्यान से देखो इसको। यस मैम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है वो आप लोगों को पता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फॉस्फोरस का 15 होता है, इसका 18 होगा, ये भी 18 है। सल्फर का 16 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, तो 2 माइनस कर दो, इसका 18 और इसका 17 + 1 18, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बात ध्यान रखनी है आपको? आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है आयनिक रेडियाई का, और उसमें जो आपको ये जो आयंस दे रखे हैं बेसिकली, अगर आपस में ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप क्या ऑर्डर लगाएंगे कि जो आपका अनायनिक वाले की रेडियाई है वो सबसे ज्यादा होगी, देन न्यूट्रल वाले की, एंड देन कैटायनिक वाले की। बोलो हाँ या ना? इसमें कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है ऐसा क्यों है कि मैम एनायन में ज्यादा क्यों होती है रेडियाई? जस्ट रेज योर हैंड, मैं फिर आप पूछूंगी, कहीं पता चले एक साथ सारे बोलना स्टार्ट कर दो। हाँ, हैंड रेज कीजिए, फिर न्यूट्रल वाले की एंड देन कैटायन वाले की। जी बिल्कुल करेगी बेटा, बिल्कुल करेगी, इसमें वही वाला फंडा है, प्रोटॉन्स का ही फंडा है। एक बार मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों की सुनूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, तो मुझे कौन बताएगा? हाँ पारस, आप बताइए। मैम एनायंस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से उसकी रेडियस ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और कैटायन में उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से उसका साइज कम हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। दीपक आपको क्या लगता है? दीपक कनौजिया। दीपक, आइडिया है बेटा कुछ? मैम जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना न्यूक्लियर उतना आयनिक रेडिएशन। वॉइस क्लियर नहीं है बच्चे, तुम चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हाँ राकेश, आपका क्या कहना है? मैम मेरा भी वही था, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, एक बार मैं समझा देती हूँ तुम लोगों को, सिंपल एग्जांपल लेके समझाती हूँ जिसको नहीं पता अभी तक, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए, और ये वाला क्वेश्चन तो बच्चे फ्री के नंबर होते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया, देखो इधर, सोडियम की बात करूं मैं और इसकी बात करूं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, नहीं नंबर, हाँ दीपक ने पूछा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपकी आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे, देखो कैसे, सोडियम में कितने होते हैं? 11, है ना, यही बोलते हो ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही बोलते हो, ठीक है।
अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ भी 11 प्रोटॉन्स है, लेकिन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में आ गया वेरिएशन, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। तो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है। अब मान लो 11 बंदे हैं और वो 11 बंदों को खींच रहे हैं, और यहाँ पे 11 बंदे हैं वो 10 लोगों को खींच रहे हैं। किस केस में वो ज्यादा अच्छे से पुल कर पाएंगे? 11 को अच्छे से खींच पाएंगे या 11-10 को अच्छे से खींच पाएंगे? 10 को 11-10 को खींच पाएंगे। तो अगर 10 को खींचेंगे मतलब इनमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एंड अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम। तो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है दीपक? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। दीपक क्लियर हो गया तुम्हारा क्वेश्चन? दीपक ओके, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अगर मैं अनायन की बात करूं बच्चा, तो उसमें क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो बाहर से, और इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाएगा जो आप बोलते हो, जिसकी वजह से उसकी रेडियाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन अब दोबारा आया तो प्लीज नंबर मत कटवाना, जिसके भी अगर इसमें से किसी का नंबर गया था। ठीक है, चलो। मैम हाँ बच्चे, मैम इसमें आपने एक कंसीडर क्यों किया, मतलब P3 वाला उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, इसलिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, देखो इधर P3। चलो इसको भी थोड़ा समझते हैं। फोस्फोरस का बच्चे क्या है? 15 है ना, है ना। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन मतलब 15 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है P3 नेगेटिव में, यही है ना। जी मैम। S2 नेगेटिव में क्या है? 16 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो? यस मैम। 15-18 को ज्यादा अच्छे से पकड़ पाएंगे, 16-18 को अच्छे से पकड़ पाएंगे? मैम 15-18 को। 16-18 को, 16 बंदे हो गए ना पकड़ने वाले 18 को। ओके मैम। हाँ ठीक है, देखो ऐसे समझो इस चीज को, मैं कैसे समझती हूँ वैसे ही तुम लोगों। 15-18 को नहीं आसानी से पकड़ जाएंगे भैया, कहीं ना कहीं से वो छूटेगा, जबकि 16 के 18 को थोड़ा अच्छे से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसके कंपैरिजन में कौन बड़ा हो गया? फिर P3 नेगेटिव। आपको अपने माइंड में क्या रखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पहले आप चेक करेंगे, कहीं पता चले वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है और लगा दिया। मैम ने तो ये ऑर्डर बताया था कि अनायनिक की ज्यादा होगी, देन न्यूट्रल की, देन कैटायनिक की ना, ये वाला काम नहीं करना। पहले आप फर्स्ट यू हैव टू चेक कि वेदर द गिवन स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नो। अगर है तो ये लगाओगे। अब मैम अब कहोगे मैम नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा, फिर मैं उसमें बताऊंगी। ओके मैम। चलूं जी? हाँ जी अर्पणा बोलो। O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, तुम लोग बताओ क्या ऑर्डर होगा? बताओ बताओ, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव। F नेगेटिव छोटा होगा। ठीक है, ये दोनों बच्चे जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा है, पहले आपको ये चेक करना है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है। ठीक है इसमें देखो 8 होता है इसका, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लगाओ यही वाला फंडा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके पीछे का तुम्हें कंसेप्ट बताऊं तो यहाँ पे कंसेप्ट लगता है Z/E का। सुना है कभी किसी ने Z/E रेशियो का कंसेप्ट? सुना होगा। यस मैम। ठीक है, ये वहां से आया है, ये वहां से आया, ये भी सुन लो। Z यहाँ पे क्या है बच्चा? एटॉमिक नंबर है, और E क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके? इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम और एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आप ना इन सबका ये निकाल के देखेंगे ना, तो अगर आप Z/E का रेशियो निकालेंगे, आपको पता है जितना ज्यादा साइज होगा उतना Z/E रेशियो क्या होगा बच्चे? कम होगा। तो आप ना घर पे जाके, मतलब जब ये क्लास होगी तो आप निकाल के देखना सबका Z/E रेशियो। ठीक है, सबसे कम ना इसी का ही आएगा, सबसे कम इसी का आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका साइज बड़ा होगा।
क्या ये सारा कंसेप्ट क्लियर है? कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपलोड करवा दूंगी, टेंशन मत लो। आगे चलूं, अभी इस क्वेश्चन में गलत मत करना तुम लोग, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? आयनाइजेशन एनर्जी के से रिलेटेड क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। पहले तो हैंड रेज करो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मैं डेफिनेशन सुनना चाहती हूँ, हालांकि पेपर में नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ तुम लोगों से। यस रवि। मैम एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालने की एनर्जी, लाइक एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। कौन से वाला? सर मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंडेड, कुछ भी बोल दो। वो याद है तुम्हें 11th में टीचर का कहता था आपको लिख के आना पड़ेगा आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालने, तब तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज काटा। याद है किसी को? है ना? ठीक है, तो आप न्यूट्रल उसमें से निकाल रहे हो, तब आप एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी की। चलो वो तो बात की बात है, अभी हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले आप लोगों को ये पता है ना कि लेफ्ट टू राइट, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज अगर मैं बहुत डिटेल में गई तो हो गया। तो मैं आपको ट्राई कर रही हूँ कि हर क्वेश्चन के पीछे जो जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो बताते हुए चलूं। तो लेफ्ट टू राइट आप लोगों को पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चे? इंक्रीज होता है। रीजन आप क्या बोलते हो? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट? यही बोलते हो ना आप लोग? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कल मैं पूछूंगी आप लोगों से क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? कल मैं पूछूंगी कि क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी मत बोल देना चैट बॉक्स में, ठीक है? टॉप टू बॉटम में क्या होता है? कुछ बच्चों का आंसर डिक्रीज होता है। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है? वही रीजन बोलते हैं मैम, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम कुछ इसमें भी सी बोल रहे हैं, कुछ इसमें भी डी बोल रहे हैं। फंस गए हो तुम लोग सी और डी में। इधर आ जाओ। अभी देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना तुम्हें क्या करना है ना, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें बहुत अच्छे से भी क्वेश्चन आता है ना, फिर भी ज्यादा घाई नहीं करोगे, मतलब ज्यादा एक्साइटमेंट में गलत करके आ जाओगे। वरना देखो, आप लोगों को क्या करना है बच्चे, इनको ना पहले लिख लिया करो। जैसे मैग्नीशियम आपका ग्रुप 2 का है, तो आपको पता है बेरिलियम के नीचे आता है बेटा मांगे कार सेंट्रो बापराजी, है ना? एल्यूमिनियम क्या है? ग्रुप 13 का होता है, तो बैंगन आलू गाजर बोलते हो आप, इंथैला, है ना? फॉस्फोरस कहाँ आता है? नाइट्रोजन के नीचे आता है। और सल्फर कहाँ आता है बच्चा? यहाँ आता है। ऐसे ही करते हो ना? यस मैम। हाँ हाँ हाँ, बोर नहीं होना, ये चैप्टर बोरिंग वाला है नहीं। कल हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, वो इससे भी मजेदार है। इधर देखो, तो आपको पता है अभी जैसे मैंने आपको बोला है कि लेफ्ट टू राइट तो मैम साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है ना? तो आप तो कुछ और ही बोलोगे, आप ये वाला ऑर्डर लगा के आ जाओगे। जिसने भी डी बोला है काटा लगा लो, ठीक है? तो यहाँ पे कौन से वाला फैक्टर रोल प्ले करेगा? हाफ फिल स्टेबिलिटी और फुल्ली फिल स्टेबिलिटी का। पता है ये वाली चीज, है ना सबको? आपको पता है सल्फर में क्या होता है? 3s2 3p4 होता है। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो, मजा नहीं आएगा ऐसा वरना। यस और इसमें क्या होता है? 3s2 3p3 होता है, राइट? यस मैम। और इसमें क्या होता है? 3s2 3p1 होता है। यस मैम। इसमें क्या होता है? कितना होता है? 12 होता है, ठीक है? वॉइस स्लो आ रही है बच्चे? वॉइस स्लो आ रही है क्या तुम लोगों को भी? मैं तो काफी लाउड बोल रही हूँ। नहीं मैम। नो मैम। रीजॉइन कर लो बेटा, ठीक है? बेरिलियम का क्या होता है? 1s2 2s2 होता है, तो इसका 3s2 होगा वैलेंस शेल में, ठीक है? चलो, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि सल्फर का आप कहोगे कि मैम आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, बट किसका हो जाता है? फॉस्फोरस का ज्यादा हो जाता है। उसके जो पड़ोसी वाला है एटम, उसकी ज्यादा हो जाती है। रीजन आप लोगों को पता है, क्योंकि मैम हमें दिख रहा है
पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके आधे इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुए हुए हैं, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको खींच के बाहर निकालने के लिए। तो फास्फोरस जीत गया, बोलो। Yes, ma'am. हाँ, फास्फोरस जीत गया। एंड व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम? मैम इसमें भी सेम फंडा है। यहाँ पे आप 3p से इलेक्ट्रॉन निकालने का बोल रहे हो, यहाँ से आप बोल रहे हो कि 3s से, और हमें पता है s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, तो मुझे किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने में? मैग्नीशियम। ठीक है, तो जेई मेन को हवा नहीं मचाना। और जेई मेन हो गया, अरे तुम देख लिया, तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट देख के देख लिया कि केमिस्ट्री में मैम मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री में मार्क्स आ सकते हैं, तो पहले उन चैप्टर को उठाओ जो हाई वेटेज के हैं, और आपके क्रैश कोर्स में बच्चा वही कवर होने वाले हैं। तो ट्राई करना उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें करा रही हूँ, मैं तो तुम्हें 1-1.5 घंटा दे दूंगी क्लास में, रात को सोने से पहले ना एक बार ये रिवाइज कर लेना। अगर फिर भी किसी को नोट्स रिवाइज करने हैं तो वो भी बता देना, मैं वो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी जो मतलब मैंने बनवाए थे। बाकी इतना चलेगा, मैं नहीं चाहती आप बहुत ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो जितना मैं करवा रही हूँ ना ये सारा लिखा हुआ मिलेगा, ताकि जब तुम क्वेश्चन को पढ़ो तो याद आ जाए कि मैम ने क्या बताया था, ठीक है। चलो मैम डीपीपी भी भेजोगे ना इसकी? बच्चे, इसमें ना एक्चुअली क्या है, जिन्होंने भी मेरे से पूछा है, इसमें ना 40 क्वेश्चंस हैं बच्चे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस मुझे क्लास में तो नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आई होप कि कवर करा दूंगी मैं, और जो बाकी के 20 क्वेश्चंस होंगे वो एज अ डीपीपी तुम लेके आज रात को सोल्व करोगे। जो भी डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेजोगे। अगर मैं नहीं रिप्लाई कर रही हूँ देन फिर कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ओके बच्चा, ये थ्योरी इतनी तो पढ़ा रही हूँ मैं, तुम लोग ऐसे मत बोला करो, दिल टूट जाता है यार मैम का। अभी मैं 1 मिनट में ऐसा कर देती कि भैया ए आएगा 4 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये करके खत्म कहानी, है ना। तो ट्राई करूँ थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन भी कराती रहे। मैम चैप्टर पढ़ाया तो आपने? हाँ बच्चे, चैप्टर पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा नहीं किया होगा फिर उन्होंने। अच्छा कौन पूछ रहा है? ईशानी। 1 मिनट बच्चे, ये बेटा इसमें आपको ना सिर्फ ये चेक करना है कि अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा आयनिक रेडियाई वाला, और उसमें आपको ये चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है, समझ रहे हो। अगर वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उसमें सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेंगे कि आयनिक रेडियाई क्या होगी। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया, अगर क्लास लेट ज्वाइन किया तो वीडियो रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है। तो जिसका आप ध्यान रखेंगे, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो अनायनिक वाले की सबसे ज्यादा, देन न्यूट्रल, एंड देन अच्छा सॉरी ये तो मैं करवा चुकी हूँ, सो सॉरी बेटा, तुम लोग भी मजे से सुन रहे हो बाकी के। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला देखो, मैग्नीशियम में क्या है बच्चे, एस ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे, आपसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है ना, यानी कि वो बात कर रहे हैं कि आप पहला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में से निकाल रहे हो। यहाँ पे आप 3p से निकाल रहे हो, यहाँ पे आप 3s से निकाल रहे हो, तो आप खुद देखो कहाँ से निकालना ज्यादा इजी रहेगा, 3s से या 3p से। s की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू pdf, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जाके निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया ईशानिया? उसमें हम अच्छा, अगर मान लो आप कह रहे हो कि एस में है और उसमें पी में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, राइट, यही वाला क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो ना, ऐसा कुछ आ जाए तो फिर उसमें हम और फैक्टर लगाएंगे बच्चा, वैसा क्वेश्चन भी है यहाँ पे, 2-4 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए बेटा, थोड़ा सा, है ना। चलो आगे चलूं, चले आगे। ओके, द आयनिक रेडियाई ऑफ F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली आपको दे रखा है, व्हाइल द कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज दिस। सिर्फ देखो कि कितनी दे रखी है,
आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग इज, बोलो। लेफ्ट से राइट, बच्चे लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है ना, बताया ना अभी। ठीक है, चलो ठीक है, कर लोगे ना ये, अब इसको एक्सप्लेन करने की नीड है? नो मैम। ठीक है, चलो, किससे ज्यादा होगी? O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव। ठीक है, ओके, आगे आइए, यहाँ पे आओ। फिर ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, ऐसे लिखा करो इन क्वेश्चन को, जो दे रखा है रफ में लिख लिया करो क्या दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है मैग्नीशियम की, वो स्मॉलर है एक्स और वाई से। क्वेश्चन को समझो, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ज्यादा है जेड वाले से। आपको बताना है एक्स वाई जेड क्या होगा। पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस मैम। ठीक है, अभी क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि क्या पूछ रखा है, ठीक है, और ट्राई करो मुझे आंसर देने का। ईशानिया, बहुत ऐसे क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे तुम्हारा वो क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। आई एम ट्राइंग कि क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर हो। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया। हाँ बोलो बोलो, जो जिसको जो लग रहा है देखो वो बोलेगा। मैं कल से ट्राई करूंगी कि पोल क्रिएट करूं। ओके, कुछ स्टूडेंट, अरे सारे आंसर आ रहे हैं, बी डी ए सी भी बोल दो। सी क्यों छोड़ा है तुम लोगों ने? राकेश बेटा 2 और बोल दे। चलो ठीक है, आ जाओ। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखो, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एक्स और वाई से, है ना? मैम छोटी है। तो अच्छा, एक सेकेंड, स्मॉलर बोला है क्या? हम सो सॉरी बेटा। हाँ, छोटी है एक्स और वाई से, बट ज्यादा है जेड से, है ना? ठीक है, अच्छा, तो अगर इधर देखो, अगर मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है जेड से, तो जेड शुड बी एल्कली मेटल। हाँ या ना? एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है ना पीरियोडिक टेबल में, बोलो। तो जेड को क्या मैं Yes, ma'am. डिक्लेयर कर दूं? क्या जेड को मैं सोडियम डिक्लेयर कर दूं? यस मैम। सोडियम किस किस में है मैम? बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, यानी कि ए को तो हमने एलिमिनेट कर दिया कि भैया क्लोरीन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक्स और वाई की ज्यादा है, तो लिथियम तो भाई किसी भी हाल में नहीं हो सकता। बचा क्या? बचा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, आर्गन आपको पता है नोबल गैस है, ठीक है, उसकी तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, वो तो लेने देने में विश्वास ही नहीं रखता है। ठीक है, और क्लोरीन की उसके बाद आ जाएगी, और सोडियम की क्या होगी? मैग्नीशियम से कम होगा। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ओके, आगे चलूं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? जल्दी देखो, क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आया हुआ है। हाँ, एक और चीज मुझे ये बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? ये देखो, अब आंसर आने स्टार्ट हो गए तुम लोग। तो ये ध्यान रखना बच्चे, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालने के लिए। ठीक है, चलो ओके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप बोलते हो उतना ज्यादा
साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो। हाँ ये ना, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, बहुत सारे बच्चों ने बोला है बी, तो यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अपने माइंड में ये मत रखना कि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो फट से ले लेगा, नहीं लेता है वो, बेचारे का साइज बड़ा छोटा है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फेस करेगा वो। क्लोरीन का साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन ज्यादा है, 3p ऑर्बिटल है ना उसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन जब उसमें ऐड होगा तो उसमें क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना फेस नहीं करेगा वो, जिसकी वजह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बच्चा वो ज्यादा हो जाएगी। यस एंड आप हाँ ये भी आप लिख लो कहीं पे कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड वालों से। लेकिन एक और एक्सेप्शन है जो मैं अभी बताऊंगी, पहले ये लिख लो फिर मैं वो बताती हूँ। ये हमेशा के लिए वैलिड है, थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा ही होगी सेकंड पीरियड से। लिख लो, ये लिखा हुआ आई थिंक। बोलो बच्चे, सो गए क्या? बोरिंग लग रहा है क्या बेटा लेक्चर? नो मैम। No, ma'am. हाँ नो मैम। हाँ, रात को तो थोड़ा सा मेरे को पता है सुबह का लगे हुए तुम लोग, इसलिए तो यही चैप्टर सिलेक्ट किया है टीचर ने कि चलो बच्चे सोएंगे नहीं क्लास में, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूं बच्चे ग्रुप 16 की, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, क्या बोलते हो आप? ओ सर सी द प्रॉब्लम, मतलब याद करने का तरीका है, जो आपने याद किया हुआ है वो अच्छा है। तो ध्यान रखना है इसमें ये ऑर्डर नहीं होता है, इसमें ये होता है ऑक्सीजन सबसे नीचे जाता है, सल्फर सबसे ऊपर आता है और ऑक्सीजन हमारा जो है वो सबसे नीचे जाता है। भैया ये एक्सेप्शन है, याद करनी पड़ेगी ना, आपके पास कोई और तरीका है ना मेरे पास, यही तरीका है, लर्न ही करना पड़ेगा। ध्यान रखोगे इसको ग्रुप 16 में। अच्छा ये क्वेश्चन आया था क्या पेपर में अभी जेई मेन में? यस मैम, फर्स्ट फेब की इवनिंग शिफ्ट में आया था ये। अच्छा अच्छा, गलत तो नहीं, चलो गलत करके आए हो तो अब मत करके आना, अगर आ जाए भगवान करे इस बार भी आ जाए और 4 नंबर तुम्हें मिल जाए, ठीक है। बोलो यस मैम। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलूं? Yes, ma'am. चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब तो कर लोगे। इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी, सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम देन ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम देन ऑक्सीजन, ठीक है जी, ठीक है। चलो ओके, जो अभी ईशानी ने क्वेश्चन पूछा था वो अभी मैं उसी क्वेश्चन पे आ रही हूँ, और सारे ध्यान से सुनोगे, ऐसे क्वेश्चन में फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आ जाओ इसी क्वेश्चन पे, कैसे करोगे देखो। बहुत, मुझे सच्ची बताऊं मुझे गट फीलिंग आ रही है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में फिर आएगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखना, आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे रखी है बच्चे, उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या दी हुई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आयनाइजेशन, अरे आंसर, रुक जाओ, मुझे पता बड़े इंटेलिजेंट हो तुम लोग, रुक जाओ, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको एप्रोप्रिएट आंसर बताना है, ठीक है। तो हैंड रेस करो, क्या तरीका है? पहले तो आप लोगों की मैं सुनूंगी, फिर जो जैसे मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ फिर मैं वैसे बताऊंगी। तो आप लोग हैंड रेस करिए बेटा। किससे पूछूं? सोमराय से पूछ लूं? हाँ बोलो बेटा। सोमराय बताओ जी। क्या आवाज नहीं आ रही है? नीरज बेटा म्यूट करो। ए ऑप्शन होगा मैम। ए ऑप्शन होगा वो तो चलो ठीक है, मान ए, इसका आंसर भी मैं देख लेती हूँ, ए ही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताओ तो सही, करोगे कैसे, कैसे अप्रोच किया आपने इस क्वेश्चन? नीरज कैन यू म्यूट योरसेल्फ? इसको बता दो मैम। नहीं उसका आई थिंक गलती से रह गया बेटा। हाँ अभी कर लिया है। सोमराय आप बोलो।
मैम इसमें ये देखेंगे कि मेरे को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें देखा। ठीक है, मैं बताऊं इसको कैसे करती। देखो, ये बेरिलियम है, सबसे अच्छा तरीका होता है इनको ऐसे सॉल्व करने का। अच्छा ठीक है, देख लो बाकी जिन्होंने हैंड रेज किया ऐसे ही सोच रहे थे। ये क्या है बच्चे, ईशानी आप भी देखो, ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन है और ये बोरोन है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। यस मैम। ठीक है ना? यस मैम। आंसर हो गया अपने पास, आ गया, इनके चक्रों में पड़ना ही नहीं आपको। ये देखो अब आ गया आपके पास। मैम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, लेकिन नाइट्रोजन में क्योंकि क्या है, नाइट्रोजन में क्या है, हाफ फील्ड है, तो नाइट्रोजन जीत जाएगा, ऑक्सीजन से पहले आएगा। ठीक है, ऐसे ही बोरोन का होना चाहिए, बट बेरिलियम का फुल्ली फील्ड है तो बेरिलियम जीत जाएगा। बोलो यही ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर होगा। तो अब देख लो नाइट्रोजन Yes, ma'am. ज्यादा है, नाइट्रोजन की सबसे, हाँ जी बच्चा रिपीट करूं? आवाज नहीं, ओके ठीक है, आई एम रिपीटिंग। मैं ये बोल रही हूँ, आप ना पहले ये लिख लो, ये क्योंकि ना इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है बेरिलियम होगा, ये ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, बोरोन होगा, इसको ऐसे लिख लो। फिर आपको ये पता है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सॉरी इंक्रीज होती है, बट हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन का क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने स्टेबिलिटी अचीव कर रखी है एज कंपेयर टू 2p4। समझ गए? समझ रहे? ठीक है, तो नाइट्रोजन जीत जाएगा। तो सबसे ज्यादा एक्सकेपिंग टेंडेंसी कैसे बोल रहे हो ऋतिक, कैन यू एलेबोरेट? हाँ, तो मैंने यही तो बोला बच्चे। पीयूष इज सेइंग कि मैम बेरिलियम तो फुल्ली फिल्ड एलिमेंट है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ बेटा यही तो है। आप ये तो नहीं बोल रहे कि नाइट्रोजन से भी ज्यादा होना चाहिए पीयूष? हाँ जी, मैम हाँ जी। ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं होगा? किसका, बेरिलियम का? वेरी गुड क्वेश्चन, यस मैम। वेरी गुड क्वेश्चन। किसने पूछा? नेम बताओ एक बार अपना। ओके, देखो ईशानी अपना क्वेश्चन यहाँ पे देखो। जैसे अभी ईशानी ने ये पूछा था ना कि मैम अगर मान लो 3s2 हो और 2p6 हो, मतलब p में भी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो और s में भी हो, तो उस केस में क्या करेंगे? बच्चे ये वाली बात ना ध्यान से सुन लो, एक्सेप्शंस को याद करते करते अपना बेसिक कंसेप्ट मत भूल जाना तुम लोग। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जल्दी बताओ। इंक्रीज। रीजन क्या था? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है आप लोगों का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। आप देख रहे हो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, मान लो अगर बेरिलियम का कितना होता है 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, यही न्यूक्लियर चार्ज होता होगा। यस मैम। सारा का सारा जो प्रोटॉन्स की वजह से, बिल्कुल ठीक है। तो जिसका जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसके बीच में और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो खींचेगा भी तो ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ही अट्रैक्शन होता है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन साइज उतना छोटा। तो अपना बेसिक फंडा को नहीं भूलना पीयूष और एक और स्टूडेंट जिसने पूछा था, ठीक है। तो बेसिक फंडा तो पहले यही कहता है कि मैम लेफ्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। देन हम अपने एक्सेप्शंस पे आएंगे कि एक्सेप्शन क्या कहती है। पल्ले पड़ गई? यस मैम। ठीक है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है तो देखो सी का क्या होगा, थर्ड होगा। मतलब नाइट्रोजन के केस में 1314 होगी। उससे कम किसमें, सॉरी 1402, इसकी 1314, इसकी 899, इसकी 801। कौन सा हो गया ऑप्शन? वाई ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट कृष्णा। मैम ये पी और एस में कैसे कंपेयर किया आपने? कहाँ पे बच्चा?
जैसे 2s2 है और 2p3 है, या फिर 2p4 हुआ और 2s2, तो मैम उसमें कैसे कंपेयर किया आपने बी और ए में? ओके क्योंकि हाँ हाँ बोलो 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 राकेश। 2s2 को निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहेगा ना। आप कह रहे हो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, राइट? देखो मैं वही बोलूं राकेश, एक्सेप्शन आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। पहले आपको वो बेसिक फंडा ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, समझ रहे हो? क्योंकि बेरिलियम के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर है वो उसमें ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, साइज छोटा। समझे इस बात को? यस मैम। तो ये वाला लिख लो, ये वाला क्वेश्चन जहां पे भी मतलब मैं अभी आपको दूंगी, अपने कहीं नोटबुक में लिख लो तो लिख लो। पहले आप देखोगे कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चा, इंक्रीज होती है। फिर अपना एक्सेप्शन वाला फंडा देखोगे, कहीं हाफ फील्ड तो नहीं है, कहीं फुल्ली फील्ड तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसका जो पड़ोसी वाला एटम है वो उस चीज से क्या होगा, इफेक्ट होगा। चलूं आगे बच्चे? यस मैम। चलो मम्मी इसमें एक ही दे रखा, मुझे समझ में नहीं आया, ऑप्शन सी होना चाहिए ना, फिर आपने जैसे बताया उस हिसाब से। तो अच्छा एक बार बेटा चेक कर लेती हूँ। बेरिलियम का 899 होना चाहिए, यानी कि ए का सेकंड होना चाहिए, ठीक है। और आगे क्या है, ऑक्सीजन का 1314 है, तो बी का थर्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है नाइट्रोजन का 1402, तो सी का 4 होना चाहिए, और डी का 1, हाँ सी आएगा। देखो एक बार आंसर। अच्छा इसमें आंसर नहीं मेंशन है, मैंने ना गलती से इसी को देख लिया था डायरेक्ट। हाँ ठीक है, तो सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। अभी ठीक है कृष्णा? यस मैम ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तुम करोगे, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू गिवन बिलो। हाँ एक और चीज, मान लो जैसे मान लो एस में भी फुल्ली फिल्ड है, और एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया जिसमें पी में भी फुल्ली फिल्ड है, तो उस केस में वही आप न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर देखोगे कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है, किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, फिर उसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन करोगे। वैसे ट्राई करूँ कि इसमें सारे कवर हो जाए। ओके ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स एंड वाई यूजिंग द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन बिलो, फर्स्ट एंड सेकेंड, जल्दी बताओ। ले लो 1 मिनट ले लो। सी। सारे बोलने चाहिए, सारे के सारे टॉपर बैठे हो यहाँ पे तुम लोग, 74 स्टूडेंट्स हैं, और अच्छी बात यह है कि 80 आए थे स्टार्टिंग में, 8 बच्चे गए हैं। सी चलो थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो बच्चे यहाँ पे ना सिंपल सा फंड है, एक चीज ना, आपने अगर ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, देखो इनऑर्गेनिक के लिए ना आपको मैं सच्ची बता रही हूँ, जेडी ली में ना मत्था मारने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप लोग सिर्फ अपना जेई मेंस करेंगे, सॉरी एनसीईआरटी करेंगे, एग्जाम्पलर लगाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उससे ज्यादा आलतू फालतू जाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें इनऑर्गेनिक के केस में। एंड पीवाईक्यूज इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, वो तो रहेगी, ठीक है। हाँ कोई एक स्टूडेंट कुछ बोल रहा था, बोलो। हाँ तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक्स की है 495, और जब मैं इसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी देख रही हूँ वो है 4563, तो मतलब 495 से एकदम 4000 कुछ बढ़ गई है, समझ रहे हो? जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, डबल हुई है इसकी, देख पा रहे हो, अराउंड डबल ही है, 700 से 1400 हो गई है। तो ध्यान रखना जब भी फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए तो वो क्या होते हैं आपके, जल्दी बोलो। हाफ फिट। अरे एल्कली मेटल्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सोडियम में क्या होता है, 2p6 क्या होता है, 2p6 3s1 होता है ना, आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो 2p6, क्योंकि अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो इसमें से निकालोगे, फुल्ली फिल्ड से निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल रहता है। आप कितने भी क्वेश्चन देख लेना, ये वाली बात सब पे वैलिड रहेगी कि अगर लार्ज डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में तो वो पक्का एल्कली मेटल रहा होगा, और जनरली जो डबल होते हैं वो आपके उसमें आ जाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल में।
क्या इसमें और एक्सप्लेन करने की नीड है? अरे डीपीपी बेटा 40 क्वेश्चन इसमें, और मैं अभी 10th क्वेश्चन पे आई हूँ, तो मुझे तो ये लग रहा है मैं 20 क्वेश्चंस करा पाऊंगी, बाकी 20 आप एज अ असाइनमेंट लेके चले। अगर किसी को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो भैया टाइम है तो मुझे बता देना, मैं और क्वेश्चन भेजती रहूंगी तुम लोगों को, ठीक है? पहले ये कर लो। चलिए इसके बाद हाँ 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 करेंगे। जहां पे सेम सिमिलर क्वेश्चन होगा वहां पे मैं या तो स्किप करूंगी उस क्वेश्चन को या फटाफट बता के आगे चलूंगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कृष्णा इज सेइंग ए वाले बोलो जल्दी, ए वाले बोलो मुझे, ए ओके। सारे के सारे गलत हो, सारे के सारे जिसने भी बोला सबके सब गलत हो। ए सी डी सबने बोला लेकिन बी नहीं बोला, अभी बोल रहे तुम बी, अभी बोले। इसमें ना ध्यान रखना मैम, आपके बोलने के जस्ट पहले भी बोला था मैंने। अच्छा सुनो, ये सबको पता है बेटा कि फ्लोरीन की ना क्लोरीन से कम हो जाती है, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। वो आप रीजन मैं एक बार बता देती हूँ, पहले ऑर्डर देख लो, इसका आंसर बी रहेगा। फ्लोरीन की सबको पता है कि कम होती है, लेकिन आप लोग कुछ बच्चों को शायद ये नहीं पता होगा कि वो ब्रोमीन से भी कम हो जाती है, ठीक है? तो ये वाली चीज याद रखना, ये नेगेटिव में करवा देगा मार्क्स अगर तुमने ये वाली बात ध्यान ना रखी तो, ठीक है? वैसे तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या बोलते हो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए आप बोलते हो? ये मैम साइज छोटा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? इसके सबसे अच्छे एग्जांपल आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, है ना? बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होती है तो आप बोलते हो कम एनर्जी देनी पड़ती है, तो आयोडीन तो उस बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो तो वैसे ही सबसे बाद में आएगा। लेकिन फ्लोरीन में ऐसा क्या सीन हो जाता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि बच्चा फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, राइट? और यहाँ पे मेन जो फैक्टर आता है वो आता है इसके इलेक्ट्रॉन्स का, छोटा साइज, कंजस्टेड है, इलेक्ट्रॉन भैया पास पास बैठे हैं, धक्का मारेंगे एक दूसरे को। हाँ जी बिल्कुल, मीर ने बिल्कुल ठीक बोला, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किससे कम हो जाती है? ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। तो ये जो तुम अभी तक सोचते थे ये वाला ऑर्डर, वो नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज को, यही ऑर्डर करेक्ट होगा, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो ब्रोमीन से भी कम आ जाती है, याद रहेगा? No, सभी को ma'am. गलत तो नहीं करके आओगे? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो 67 बैठे हैं ना, बैठे रहो आधा घंटा। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, मैं 20 क्वेश्चन करवा के रैप अप कर रही हूँ उसको, उसके बाद तुम कर लोगे, ठीक है? द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, क्वेश्चन समझ में आया? इनमें से ऐसा मैम ऑप्शन डी, जिसमें बेसिकली जो एक्सोथर्मिक है, बेसिकली तुमसे यही पूछा जा रहा है कि एक्सोथर्मिक कौन सा है, ठीक है? एक बार फटाफट से बता देती हूँ, ये क्या है? ओ नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, बट ये नेगेटिव नहीं होगी, रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच क्या होगा इसमें? पॉजिटिव। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी है, इसमें तो वैसे ही डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। आर्गन बेचारा भरा पूरा परिवार है, उसमें आप जबरदस्ती एक इंसान को घुसा रहे हो, वो क्यों लेगा? वो कहेगा चल भाई मैं तो नहीं लेता। डेल्टा एच इसमें भी क्या होगा फिर? पॉजिटिव है, अगर आप घुसाना चाहते हो जबरदस्ती उसको। ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, राइट? तो यही क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। बोलो कैसा था क्वेश्चन? सोडियम क्यों नहीं हुआ इसमें? क्या हुआ बच्चे? सोडियम क्यों नहीं सोडियम इसका? में देखो इधर 1s2 2s2 2 क्या होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोलो जल्दी। यही होती है ना? जिसने भी पूछा इधर देखो बच्चा, आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, मतलब क्या आयनाइजेशन एनर्जी ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये नोबल गैस बन जाएगा तो ये होना नहीं चाहिए। क्या बोल रहा रवि? नोबल गैस बन जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा।
हाँ, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ तो चाहे कम देनी पड़ी पर देनी तो पड़ेगी ना बेटा। ओके मैम। अभी आयनाइजेशन एनर्जी में ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, समझे कि नहीं? यस मैम। बोलो। यस मैम। चलो मैम लेकिन हम तो relation- ऐसा ये पढ़ते हैं ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर वो एंडोथर्मिक ही होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करके करेगा। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप क्या बोलते हो राकेश, कि इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट? तो उसको ऐड करने से कितनी एनर्जी, देखो उस एनर्जी तो हर किसी में सप्लाई भी होती है और निकलती भी है। आपको ये देखना दोनों में से फैक्टर कौन सा डोमिनेट कर रहा है। अगर आपको एनर्जी देने से ज्यादा उसमें से निकल रही ज्यादा है तो ओवरऑल क्या है, क्योंकि आप चेंज निकाल रहे हो, तो ओवरऑल चेंज क्या आता है फिर उसमें, कि एनर्जी रिलीज हो रही है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रही हूँ मैं, समझ रहे हो? आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आप देखोगे उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो ओवरऑल उसमें हम देखते हैं कि एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो आइसोलेटेड एटम में, वो आपका एक्सोथर्मिक होता है। बट जैसे ऑक्सीजन वाला केस है, इसमें आपने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया राकेश, फिर आप जबरदस्ती उसमें एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, वो पहले ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, आप और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, तो वो क्या फेस करेगा? रिपल्शन। उसमें ना जितनी एनर्जी रिलीज हुई ना उससे ज्यादा आपको वो रिपल्शन को ओवरकम करने में देनी पड़ेगी, जिस वजह से ओवरऑल प्रोसेस क्या रहा बच्चा? एंडोथर्मिक रहा। बोलो, पहले पढ़ी बात। चलो ओके, नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे आओ। The 5 successive ionization enthalpy of an element, आपको ये दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी किसी का आया था क्या ऐसा जेई में क्वेश्चन? आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, आपको बताना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे। पहले तो आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको ट्रिक से ये सोल्व करवा देती हूँ। ओके, देख लो आराम से, देख लो। 5 होंगे। ओके देखो, अभी मैं बता देती हूँ कैसे करना है बच्चे इसको। ये देखो ट्रिक होती है बच्चे। मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ जी बच्चा, हाँ हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। मैम यहाँ पे सक्सेसिव का मतलब क्या है? पहले वो आयनाइजेशन एनर्जी 1, फिर आयनाइजेशन एनर्जी 2। जैसे मान लो ये कोई भी एलिमेंट है, ये उसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू हो जाएगी, ये उसकी 2, ये 3, 4, 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। समझ आ गई? तो देखो, हाँ जी, तो इसकी ना मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे सोल्व करोगे। जब भी आपके पास बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि आपको ऐसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है और आपको बोल रखा हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ना सिर्फ कुछ नहीं करना, डिफरेंस निकाल लो। 2 माइनस, जैसे मान लो ये 2 है, 1 है, 2 में से 1 माइनस करो, 3 में से 2 माइनस करो, 4 में से 2 और 5 में से 4, ऐसा करके, समझ रहे हो? तो जिसका जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा ना, देखो कैसे, जैसे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बच्चे, 800 से मेरी आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ तक पहुंच गई? 2427 पे, राइट? 2400 से कहाँ तक पहुंची? 3658, राइट? 3658 से डायरेक्ट 25,000 पे पहुंच गई। क्या आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है? 3 and 4 में। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो ऐसे केस में आपको यही देखना है, जिन दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस ज्यादा है वहां पे एक लाइन खींच दो, एक लकीर खींच दो, जैसे मैंने खींच दी। अब देखो, इससे पहले इस लाइन के खींचने के लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1 2, जल्दी बोलो, 1 2 3। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। इससे इजी तरीका है ही नहीं तो पढ़े मतलब ये ध्यान में रखते रहोगे, अरे ये कौन सा एलिमेंट होगा यार, 800 कहाँ पे आता है, ये वो, ऐसे मत जाना।
फंस जाओगे, गलत होने के चांसेस रहते हैं। सिंपल ऐसे करो, क्वेश्चन खत्म कहानी। एक और भी आएगा क्वेश्चन, अगर किसी को कम समझ में आएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, मैं वो भी करवा दूंगी आप लोगों को, लेकिन करोगे ऐसे ही सोल्व जिसमें आपसे ये पूछा हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको आयनाइजेशन एनर्जी या तो डिफरेंस निकाल के करो, अगर ऐसे ही सामने से दिख रहा है कि 3600 से एकदम से 25,000 बढ़ गई है, तो बीच में एक लकीर खींचो, लकीर के लेफ्ट हैंड साइड देखो कितने कितने वैल्यूज है, 3 है, तो डायरेक्ट टिक मार्क करो 3। इज दैट क्लियर? यस मैम। देखो वैसे इन्होंने भी ये दे रखा है, जो मैंने बताई है ना ट्रिक, वो इन्होंने भी ये दे रखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ये जल्दी, ये तुम खुद करोगे, मैं नहीं करवा रही हूँ, ये होमवर्क रहेगा, ये तुम लोगों का, कर लोगे ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आओ। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को? एक्साइटमेंट में गलत नहीं करके आओगे, माना कि तुम्हें आता होगा ये, मैम ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन पहले लिखोगे इसको। कैसे लिखोगे कि मैम कार्बन के बाद आता है आपका क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन वाली फैमिली, उसके नीचे आते हैं ये, ऐसे लिखोगे ना? देखो एक बार, देखो बच्चे। ओके मैम, आप कहते हो कि लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होता है, या मैं बोल दूं कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, हाँ या ना? यस मैम। डाउन द ग्रुप मैम आप कहते हो कि साइज इंक्रीज होता है, तो जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? ब्रोमीन सबसे पहले होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, फिर क्या होगे, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, यानी कि कार्बन जीत जाएगा, फिर ऑक्सीजन, लास्ट में आएगा फ्लोरीन। क्या ऑप्शन है देख के बताओ एक बार मेरे को। फिफ्थ आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर आएगा आपका क्या, अरे जल्दी बोलो ना, कौन सा आएगा? मैम सी है। सी है, ठीक है। चलो, मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कराए से नहीं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, मेरे भी दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, कर लोगे इसको बच्चे? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो? यस मैम। ठीक है, किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चे? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन जी की होगी, और फिर आयोडीन जी आएंगे, है ना? तो देखो सी ऑप्शन होगा इसका। देख लो देख लो, यस मैम। क्लोरीन की -333, सबसे ज्यादा क्लोरीन की। अरे ये मत सोचना कि नेगेटिव में तो वैल्यू कम हो जाती है, हम जैसा सिंपल मैथ्स में करते हैं, ये वो वाली नहीं है। वैल्यू तो आपको, मैग्नीट्यूड तो आपको ज्यादा देखना है, समझ रहे हो आप? मैम बी होगा ना, बी होगा। बी क्यों होगा बच्चे, फ्लोरीन है ना पहले। ओके, मैंने ये बोला था जो आपने लिखा था। ठीक है, 349 वैल्यू बढ़ी है ना, तो वो सबसे ज्यादा नेगेटिव में। आपको वो सिंपल वाला नहीं करना कि मैम -2 जो है वो ज्यादा बड़ा होता है, फंस जाओगे वरना इस क्वेश्चन में। ये इसीलिए ये क्वेश्चन आया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है बच्चे, क्या सो गए क्या 53 स्टूडेंट्स? नो मैम। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, होमवर्क के लिए दे दूं? ओके मैम। होमवर्क के लिए दे दूं? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। ओके, ये वाला करो। इन कंपैरिजन टू बोरोन, बेरिलियम हैज, अभी बताया है, अभी बताया, जल्दी करो इसको। कुछ कुछ बच्चे ही बात कर रहे हो मेरे साथ, और मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कौन से ऐसे स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं, मतलब मेरे से कभी कोई क्लास ही नहीं लिया आप लोगों ने आज तक?
थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा होनी चाहिए ना, बात भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर बोर हो जाओगे। ओके, मीर, ओके, मनीषा, ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, राकेश तुम तो रहने दो, ठीक है, कर लोगे। बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज अरे बी क्यों बोल रहे हो तुम लोग? बेरिलियम का क्या होता है 4 और बोरोन का 5, लेस न्यूक्लियर चार्ज होगा और हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो डी होगा बेटा। बेरिलियम का पूछा है ना तुमसे, बोरोन का क्यों बता रहे? बोरॉन का बता दूंगा। बोरोन का नहीं बताना है बच्चे। लेस न्यूक्लियर चार्ज और ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इससे पता क्या पता चल रहा है, तुम लोग ना पीवाईक्यूज नहीं लेते हो सीरियसली, ठीक है? तो सोने से पहले रिवाइज करना जितना मैंने कराया। हाँ, इनऑर्गेनिक में यही होता है बेटा, जल्दबाजी में ही हम गलत करते हैं, और इनऑर्गेनिक ही सबसे स्कोरिंग होता है। ऑर्गेनिक से तो तुम लोगों को फोबिया है बहुत ज्यादा। मैं ट्राई करूंगी कि परसों मैं तुम्हारी जीओसी की क्लास लूं बेटा, तो मेक श्योर सभी आओ क्लास में, ओके मैम। ठीक है? तरीका बताऊंगी कि कैसे जीओसी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलो इसको देखो, द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा लगाऊं? अभी बताया एल्कली मेटल्स में क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस होता है। ये वाला क्वेश्चन कर दो बच्चे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अभी तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या इस चैप्टर में कि कर लोगे पेपर में? यस मैम। हाँ जी बताइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, बताओ। सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। मैम ए। ए की सबसे ज्यादा सीजियम की होगी। एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम की होगी, फिर सल्फर की होगी, फिर कार्बन की, ऐसा कार्बन। पक्का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो 20 का ए ही आंसर होगा। प्राउड ऑफ यू। चलो ये तुम्हारे लिए है, ये मैं नहीं करा रही हूँ, कर लोगे देखते ही, ठीक है? ये भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तुम देख रहे हो। आपने एक चीज नोटिस की कि क्या ट्रेंड चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का? मैम 5-6 टॉपिक्स में से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। हाँ वही रिपीट हो रहे हैं। तुम मानोगे मैंने 40 क्वेश्चन भी बड़े मुश्किल से यहाँ पे डाले हैं, मेरे को मिल ही नहीं रहे थे क्वेश्चन, क्योंकि सब सेम पैटर्न पे हैं। तो मतलब आपको सिर्फ किस किस पे फोकस करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, एटॉमिक रेडियाई पे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे, इसी में से ही आ रहे हैं क्वेश्चन, बस खत्म। और एक ना वो वाली टेबल कर जाना बच्चा जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है ना टेबल, जिसमें आपका नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, किसी ने अगर देखी हो तो खोल के, है ना? 101 का नाम क्या होता है? अन्न नील, है ना? अन्न ईयम, याद आ रहे हैं ये वाले नेम? एक बार ये टेबल पढ़ जाना। और एक आपने देखा होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग किसको नोबेल प्राइज मिला था, उसके अकॉर्डिंग मेंडलियम, ऐसा ऐसा करके कुछ नेम है। अगर किसी को वो याद है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को याद नहीं है तो मुझे बता देना, मैंने एक जगह ट्रिक बना रखी है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, रात को, दिन में, सुबह, लेकिन मैसेज करना, कॉल मत करना, कॉल मत करना, मैसेज करना, ठीक है? हाँ आप लोग एक बार प्लीज मुझे पर्सनली थोड़ा टेक्स्ट कर देना, मेरे को थोड़ा सा ध्यान रहेगा बेटा, ठीक है? ओके, तो इसके बाद बच्चे जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, मैंने सारे आपको क्लियर करवा दिए हैं, सारे के सारे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे आपको डिफिकल्टी आएगी। जो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला था ना, मैंने कहा था देखना डिफरेंस किस में ज्यादा आएगा। चलो ये वाला मैं करा देती हूँ बच्चे, ये वाला मैं करा देती हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर, कंसिडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी। आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है, ठीक है? तो एक बार देखो, ये मैं ही करवा देती हूँ। यहाँ पे देखो, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 899, सेकंड हो गई 1757, और थर्ड देखो एकदम से 14,000 होगी।
आप देख रहे हो डिफरेंस? 899 से 1757 से सीधा 14,847 हो गई है। अरे अल्कली मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाओ, लकीर खींचो, इसके ऊपर देखो कितनी वैल्यूज हैं, 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो। कितने आ जाएंगे, 2। और ये किसके होते हैं, एल्कलाइन, जल्दी बोलो। अर्थ मेटल। यानी कि ग्रुप क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, तो यानी कि ए और बी तो काट दो, ठीक है। अब क्योंकि 730 देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ए की, यानी कि बी वाले एटम की कम है, तो यानी कि बी कहाँ आएगा, ए के नीचे, बोलो बोलो, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या होती है बच्चा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, सारे कर लोगे, मैंने सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं पल्ले पड़ा, नहीं समझ में आया तो कल क्लास में पूछ लेना, वरना हो जाएगा। जैसे देखो ये एम्फोटेरिक पे क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन है, और फिर एम्फोटेरिक पे आ गया क्वेश्चन, और सबके सॉल्यूशन भी हैं, ठीक है। अगर तुम्हें दिक्कत आए तो सॉल्यूशन भी हैं, और लास्ट में तुम्हारा थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। है ना, इतनी देर बैठे रहे तुम लोग मेरे साथ।